सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज हम सबको इकट्ठा किया संडे के दिन, और परमेश्वर हम सबको आज आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन मेरे लिए बनाया। जब आप गीत गाते हैं और उस गीत के अंदर वर्शिप करते हैं, लिखा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, मतलब कि इस दिन को इंपॉर्टेंट समझना है आपने। आज का दिन यहोवा ने बनाया, और जितने इस दिन में स्तुति करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला आज उनकी जिंदगियों में। बहुत लोगों की जिंदगियों में रिजल्ट आया जब मैंने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने लोगों की जिंदगियों में अद्भुत काम किए। अगर आज आप छुटकारा लेना चाहते हैं तो परमेश्वर छुटकारा देने के लिए तैयार है, लेकिन आज आपको छुटकारा लेने के लिए एक्शन करना है, आमीन बोलना है, हालेलुया बोलना है। मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट आएगा। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि पूरे वर्ल्ड से जहां भी लोग, मैं रात प्रार्थना में था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि जहां से भी लोग मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उनकी जिंदगियों में यहीं से बैठकर काम करूंगा। लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं? यीशु मसीह ने सूबेदार को कहा, कह रहा जा तेरे विश्वास के अनुसार वैसा ही हो जाए। तो अगर आज आपका विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि आज हीलिंग करना परमेश्वर के लिए कोई छोटी बात नहीं है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, सिर्फ आपका मुंह का अंगीकार सही होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आप कहो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी सेवकाई के लिए सब कुछ कर सकता है मेरा परमेश्वर। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर अद्भुत काम करता है, परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि इन दिनों में ध्यान से सावधान रहना है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह तो कहेंगे, लेकिन उसके अंदर यीशु मसीह बोलता है कि कुछ भेड़ चाल होंगी। मैं देखता हूं कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कई चीजों में कुछ लोग फ्रॉड करते हैं। कुछ लोग सिर्फ हमारे नाम का फायदा उठाकर, और वो बोलते हैं कि हम मसीह की सेवा कर रहे हैं। हम पूछते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि हम मसीह की सेवा कर रहे हैं, हम आपका नाम फेमस कर रहे हैं। अरे नाम फेमस खुदा करने वाला है, कोई मनुष्य नहीं करने वाला। परमेश्वर आप लोगों को देख रहा है, ध्यान से सुनो। इन दिनों में कहता है कि 3 चीजों से, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि अंत समय के टाइम 3 चीजों के अंदर शैतान लोगों को भरमाएगा। कह रहा है कि एक लालच, कह रहा है, और कह रहा है मूर्ति पूजा, कह रहा है कि अंधविश्वास, उसका मतलब कह रहा, और तीसरा कहता है व्यभिचार। कहता है ये 3 चीजें, कहता है कि आपकी जिंदगियों में कह रहा है रुकावटें डालती हैं। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है और आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से आप प्रेजेंस मांगे। मैं कह रहा हूं कि ये मरी जो आई है, ये जो बीमारी आई है, ये बीमारी जो है ये खत्म होने वाली है, लेकिन एक और बीमारी आ सकती है। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि और भी बीमारियां आएंगी और इससे बड़ी बड़ी महामारी आएंगी। लेकिन उन दिनों में आप क्या करेंगे? मास्क लगाएंगे, और जब आप मास्क खाना खाने के लिए खोलते हैं तब भी तो वो अंदर घुस सकता है। इसका मतलब ये है कि आप थोड़ी देर के लिए मास्क हटाएंगे तब भी वो घुस जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है? हमें इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। हम चाहे कहीं भी रहें, कमरे में रहें, पहाड़ पर चढ़े, कहीं भी जाएं, लेकिन हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें। तो आइए हम सब परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। पवित्र आत्मा जी, हम सब मिलकर परमेश्वर आज तेरे चरणों में आते, और इस समय पवित्र आत्मा तेरी प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर आते। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय परमेश्वर लाइव में पवित्र आत्मा जी तेरी प्रेजेंस में आए हैं, मेरे पिता तेरे छुटकारे को वो महसूस कर रहे हैं, तेरे अनुग्रह को महसूस कर रहे हैं परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा तू महान परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय परमेश्वर बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं, जिसको तूने बुलाया है उसको कोई नहीं गिरा सकता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं जिसको तूने चुना है मेरे पिता, तू उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जो पौधा तूने लगाया है परमेश्वर, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। आत्मा बातें करता है और वो बोलता है निराश होने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे और निराशा में नहीं जाने दूंगा, चाहे कोई भी तुझे गिराने की कोशिश करे। पवित्र आत्मा अगर तेरी ओर है, बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने के लिए जा रहा है।
यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर मैं तेरा दास धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह तू अनुग्रह कर, तू अनुग्रह कर, तू अनुग्रह कर। परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने पाए और तेरे लोग बढ़ने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज एक बड़े छुटकारे को ये देखने पाए परमेश्वर, और आज का वचन पवित्र आत्मा की जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. मैं आज आपको बताना चाहता हूं Today he wants to tell you कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, that Lord loves you, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है but he loves to those जो बिना स्वार्थ के परमेश्वर के पीछे हैं। who go to God without any greed. आज अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के देखो, Keep your hand on your heart. क्या मैं किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं आया? That I am any greed. नहीं तो अगर आप किसी स्वार्थ के कारण आए हैं If you are having any greed, तो वो हीलिंग कम होगी, then the healing would not happen. आश्चर्य कर्म कम होंगे। Miracles would not happen. अगर हम पास्टर हैं, विश्वासी हैं, If you are any pastor or believer, अगर हम बिना विश्वास के but if you don't have faith काम कर रहे हैं and working, तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। then the Lord will work. और परमेश्वर चाहता है And the Lord wants कि हम सब लोग बिना स्वार्थ के that without any greed, प्रभु के नजदीक आए। we should go to the प्रभु Lord. आपसे प्यार करता है, Lord loves you. वो आपके पास आना चाहता है, He wants to come near वो you. चाहता है कि मैं अपने बच्चों को छुड़ा लूं। He wants that you must be saved. क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? Do you want that? मैं आपको गवाहियों से बता रहा हूं He will give you कि testimony परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। that Lord do miracles. बहुत लोग जलते हैं, Many of you are very afraid. बहुत लोग सोचते हैं प्रॉफिट बजिंदर को कैसे गिराएं। You think that how to make profit. लेकिन which याद is रखना, difficult. But remember, अगर आपसे कोई जल रहा है, if someone is आपके having बिजनेस से कोई जल रहा है, your business, आप मत निराश हो। don't be कोई sad. सोच रहा हम कैसे गिराएं। But how to make you fall down. भाई साहब, जिसको यीशु मसीह ने खड़ा कर दिया, Which has stand up by Jesus Christ, उसका बिजनेस गिरने वाला नहीं your है। business would not fall. जो सेवकाई परमेश्वर ने खड़ा कर दी, If there's service of God, मैं उस शैतान के जबड़ों पर मार रहा हूँ। he's slapping those Satan. वो सेवकाई गिरने वाली नहीं है। That service would not आप fall. देखते हैं हर बार कोई ना कोई जानबूझकर हमारे YouTube चैनल से पंगे लेता रहता Many है, times there are problems in our YouTube channel. लेकिन मैं घबराता नहीं हूँ। But he don't get afraid. मेरा परमेश्वर बुद्धि का परमेश्वर है, Lord is the one who gives knowledge. और परमेश्वर ने मुझे यही बात सिखाई है, And Lord has taught him निराश नहीं होना। not to be sad. कोई भी तुम्हें कितना भी अड़चन डाले, There must be any उतनी problem. तुम्हारी बढ़ोतरी होगी। You will be अगर increased. आज तुम्हें कोई ईसाइयत के खिलाफ बोल रहा है, If there's someone is saying अगर against you, आज तुम्हें कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, if someone is saying against you, तुम्हारी मिनिस्ट्री के खिलाफ बोल रहा है, against your ministry, तुम्हारे बिजनेस के खिलाफ बोल रहा है, against your तुम्हारे business, बच्चों के खिलाफ बोल रहा है, or your तो children, मैं कह रहा हूं तुम्हारी बढ़ोतरी होने वाली है। you will be increased. परमेश्वर कभी उस बंदे की बढ़ोतरी नहीं करता That persons are not जिसके increased. खिलाफ कोई ना हो। There don't have any against. याद रखना, जो पेड़ पका होता है, The tree which is जिस full, पर जो पका हुआ आम होता है, those having the mango, उसी को तोड़ने की कोशिश करते हैं लोग। you try to put it down. इसका मतलब आप पक गए हो, That you are being आप served. समझदार हो गए हो, You are आप बुद्धिमान हो गए हो, You have आपके घर में कुछ आ रहा है, There's something is coming. आपका बिजनेस बढ़ रहा है, Your business is आप increasing. परमेश्वर के लोगों की हेल्प कर रहे हो, You helping आप others. परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हो। You are increasing the इसका church. मतलब कुछ आप कर रहे हो, You are doing इसलिए something. वो जले हुए हैं। That's why they are told. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को डिफ्यूज करेगा, But they all will be diffused. उनको पीछे ही रखेगा। They will be at the याद back. रखना, आप आगे आने वाले You will हैं, come in आपका front. बिजनेस आगे Your आने वाला business will है। come. याद रखना, 1 साल के अंदर इस सेवकाई को आप देखना Within बढ़ते हुए, 1 year, आप there अपने will be बिजनेस service. को देखना बढ़ते Your हुए, business will increase. आपकी हर आशीष बढ़ेगी, Your every blessing will क्योंकि increase. आप परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं। Because you are taught by the Lord. आप इंसान की ओर से चुने हुए नहीं You हैं। are not chosen by अगर आप human. इंसान की ओर से चुने हुए होते If you are chosen by human, तो आप कब के खत्म हो जाते। then you must end. याद रखना, ये परमेश्वर ने मुझे कहा था Lord told him कि तू परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है, that you are being chosen by the Lord. तुम बढ़ोगे, You will increase. घटोगे नहीं। You will not come मैं down. ऐसे लोगों को हौसला दे रहा हूँ आज, He's giving blessing to those जो लोग बिजनेस को देखकर घबराए हुए who हैं, are sad because अपनी of their जॉब को business, देखकर घबराए हुए because हैं, of their job. अपने घर को देखकर घबराए हुए हैं Because of their कि हम house. इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारा काम नहीं बनता। That we do prayers but nothing happens. लेकिन आज मैं सीक्रेट देकर जाऊंगा But आपको he will tell you a secret. कि आज आपको परमेश्वर से, आप सीक्रेट से That through that secret, बेनिफिट ले सकते you हो। will receive benefit. देखो, जिन लोगों ने बेनिफिट लिए प्रार्थना से, Those who have received benefit. मेरे ऊपर from अभिषेक prayer, है, He's having वो the anointing anointing. है। He's having that. अगर आप लाइव में आते हो, If you come in life, आपके ऊपर अनोइंटिंग आती है, that anointing आपके comes ऊपर over you. अभिषेक उतरते हैं, You come to receive आपके that ऊपर से anointing. बंधन टूटते Your हैं, breaks bonds. आप इसी समय परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाओगे। You come in the glory of Lord. आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। Lord will bless you. जिन लोगों ने अनुग्रह पाया, Those who have received the देखो glory, देखो बड़ी दूर दूर से बैठकर पाया, they have been arranged. पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, Pakistan, England, अमेरिका से, England, इंडिया से, India, आसाम से, from Assam, उड़ीसा से, Odisha, पंजाब से, Punjab, छत्तीसगढ़ से, Chhattisgarh. लोग दूर दूर से पा रहे They हैं। have been from far away. पूरा वर्ल्ड आशीष पा रहा The है। world is
getting क्योंकि blessing. परमेश्वर ने मुझे पेड़ बनाया है Because he is the tree कि मैं आपके लिए फल दूं, that to give fruit और for you. आपको इस पेड़ को पहचानना है You need to know this कि ये tree, किसका फल है। that whose fruit is अगर this. मैं यीशु मसीह के नेचर का फल हूं If he is the nature of Jesus, तो आपके ऊपर बरकतें जरूर आएंगी। then you will see miracles. अगर आप इस पेड़ के नीचे बैठे हो If you are sitting under it, तो लिखा जो परम वरदान के छाया स्थान में बैठा रहेगा you sit under the वो shelter of Christ, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। dwells the blessing. आज आपको छाया मिलेगी, You will आपको get बरकत shadow. मिलेगी, You will get आपको blessing. आशीषें मिलेंगी। You will see your आप blessing. तैयार हो के You need नहीं? to be आमीन ready. बोलने वाले, एक्शन करने वाले तैयार Those हैं। who are saying Amen and action, they will तो receive. आज आपका एक्शन इंतजार कर रहा है कि आपको कितनी बरकत दिलाए। Their action is waiting for you. आपको वेट करना है, You need to wait. आमीन बोलते ही वेट करना है। After saying- ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है अपने लोगों की जिंदगियों में। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे तो मैं आपको हौसला दे रहा हूं इस बातों से कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आप जब लाइव देख रहे हो तो एक एंजल आपके पास जा रहा है, एक बढ़ोतरी करने के लिए आपके पास जा रहा है। आप खाली हाथ नहीं लौटने वाले, आप आशीषित लोग हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप आशीषित लोग हो। You are blessed. आप खाली हाथ नहीं लौटने वाले, You will not go empty-handed. आप खाली हाथ नहीं लौटने You वाले। will not go empty-handed. परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। Lord is working in your life. आपको हमेशा हौसले में रहना है You need to have faith. कि मेरा परमेश्वर मेरी फेवर करेगा। That Lord will do my आप favor. जितने लाइव देख रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा We हूं will pray for all those. कि आज से परमेश्वर उनका फेवर करने लगेगा। Lord will favor you आप from अपने today. बिजनेस में अपना फेवर देखोगे, In your business, आप God अपनी will जॉब favor. में अपना फेवर देखोगे, job, there will आप be अपनी favor. आशीषों में अपना फेवर देखोगे, In your blessings, there will आप be हर favor. चीज में अपना फेवर देखोगे। everything there will क्या आप be favor. तैयार हैं उस फेवर को लेने के Are you लिए? ready to receive that? तो हम देखते हैं कि जिसको बच्चे नहीं हो रहे उसको बच्चे होंगे। Those who don't have a time. फेवर का मतलब है अगर आज घर नहीं बना पाए, ये मेरी प्रार्थना का फेवर आपको पता लगेगा। You will come to know about the favor of His आप favor. 1 साल से घर बना रहे होंगे, From 1 year you must आप plan. 1 साल से गाड़ी लेना चाहते होंगे, must be buying a आप car. 1 साल से कोई जॉब लेना चाहते होंगे, any job you must लेकिन नहीं लग रही है। But you are not at आप time. 1 साल से चंगाई के पीछे दौड़ रहे होंगे, Running after नहीं one मिल year. रही है, But you are not लेकिन receiving. ये कौन है Who is this? जो मेरी प्रार्थना के बाद After his आपको prayers, चंगाइयां देता to give है? healing. मैं घमंड नहीं करता हूँ, He is not having मैं boast. परमेश्वर की ओर से चुना हुआ हूँ। He is chosen और by आप God. विश्वास करें And you need to और have इसी faith. समय ये फेवर कर रहा है मेरा परमेश्वर आपका, Lord is favoring you. ये फेवर कर रहा है मेरा परमेश्वर Lord is आपका, favoring और you आपको today. छुटकारा देगा। And you will be healed. ये पवित्र आत्मा है, This is Holy आपको Spirit. छुटकारा देगा। You will be आप blessed. तैयार है छुटकारा देने के लिए? Are you ready to receive मैं that? कह रहा हूं जिनके पास बच्चे नहीं है, Those who don't have a baby. जो निराश हैं, Those who are sad. 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल From 10, 15, 20 or 25 years. कितना भी क्यों ना हो गया हो, Very any year. मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं He is guaranteed. यीशु मसीह के नाम में In the name of आपको Jesus. बच्चे होंगे, You will be blessed. आप with a आशीषित baby. होंगे। You will be आप blessed. तैयार आशीष लेने के Are लिए? you ready to receive that? हम इस गवाही को सुनते हैं। देखो परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया। After listening to live prayer prophecy blessed with a son, now just listen to Prophet G's prophecy. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ PSM ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। पवित्र आत्मा खुशखबरी देने के लिए जा रहा है, आपकी स्माइल वापिस आ रही है। आप इसी समय 7 डे और 52 डेज के अंदर आप खुशी को देखेंगे। SMPN के नाम वाले किसी को बच्चा होगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਆ। ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਥੈਂक्स ਕਰਦੇ। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं जिन लोगों ने इस गवाहियों को सुना और परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। आज आपने वर्शिप किया, आज आपने उस वर्शिप के अंदर जो आनंद किया, पवित्र आत्मा आपको आनंदित करने के लिए जा रहा है। और आज जब आपने गवाहियां सुना, परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। मैं कह रहा हूं कि बाइबल में लिखा, भजन संहिता में कह रहा, हड्डी हड्डी की रक्षा परमेश्वर करता है। जो लोग ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, याद रखना जिंदगी भर आप जियोगे, हड्डी नहीं टूटेगी। इस बात को समझ जाना, हड्डी नहीं टूटेगी। क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और कह रहा है उसके शरीर पर मारा गया, लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए उसकी एक भी हड्डी टूटने ना पाई। यह परमेश्वर का आशीर्वाद है, आज आपको मिलने वाला है। अगर आप बाथरूम में गिर जाते हो छोटी छोटी बात के लिए, आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, इसका मतलब आपको सोचने की जरूरत है, आपको प्रेयर में जाने की जरूरत है, आपको प्रार्थना में जाने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के पास आप प्रार्थना करने की जरूरत है और एहसास करने की जरूरत है, फिलिक्स लेने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ऐसी क्या बात है कि मेरी जिंदगी में ये काम हुआ है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है मैं हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूं। इसका
मतलब परमेश्वर आपके साथ नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है अब आपको, जब इस लड़की ने इस गवाही को सुना और भविष्यवाणी को सुना, इसको फीलिंग हुआ कि सच में परमेश्वर काम करता है और इसने अपना जीवन प्रभु को दिया। और इस बच्ची की आपने गवाही सुना, इसकी भाभी को जब पी नाम से मैंने भविष्यवाणी किया, RSP नाम से, तो परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया। मैंने क्या कहा था, बेटा होगा तो होगा, और परमेश्वर ने इसको बच्चे के साथ आशीषित किया। 3 साल बाद परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मेरे कहने का मकसद है कि आज आपकी जिंदगी में भी काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और आज कहो, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए है। आज अपने हाथों को उठाओ और अंगीकार करो, आपका अंगीकार होगा। आज परमेश्वर आपसे अंगीकार करा रहा है। आज कहें, हम सब कहीं मिलकर, परमेश्वर Let us all say, the Lord, मेरी जिंदगी में काम कर। work in my life. मैं विश्वास करता हूँ I have faith आज का वचन that today's मेरी word जिंदगियों में आशीष लेकर आएगा। will bring blessings in my life. मेरा प्रभु मेरे साथ है My Lord is with me. और मैं छुटकारे को लूंगा। And I will see relief. प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर। Lord, work in my आज का life. वचन मेरी जिंदगी में काम करे। The Lord must work in मेरे my प्रभु life. आज जो बेनिफिट है What are the benefits? वो मेरे बच्चों को, परिवार को भी मिलने We पाए। must give to our child. प्रभु and our हमारी family. जिंदगी को छू ले आज, Touch our मेरे life. बच्चों को छू ले आज, Touch to मेरे my परिवार को children. छू ले आज, My family. मुझे छू ले आज, Touch me. यीशु मसीह के नाम In the में। name of और मैं Jesus. विश्वास करता I हूँ have faith. जो बच्चे प्रार्थना नहीं करते, Those who don't do आज का prayer, वचन उन्हें छुएगा। the Lord will touch जो them. हस्बैंड, जो वाइफ प्रार्थना नहीं करती, The parents, those who don't जो pray. माँ बाप प्रार्थना से दूर The हैं, parents who are far जो away. लोग रिश्तेदार प्रार्थना से दूर हैं, Relatives जो who हमारे don't pray. दोस्त प्रार्थना से दूर Our हैं, friends, those जो who don't लोग pray. यीशु मसीह को नहीं जानते, Those who don't know Christ. परमेश्वर आज वो जानने लगे। They must know. लेकिन आज सब अपने हाथों को उठाओ और कहो, प्रभु मैंने अपनी जिंदगी में पाप किया है, Lord, I have done sin. मुझे in my क्षमा life. कर दे। Forgive मैं me. विश्वास करता I have हूँ faith यीशु ही प्रभु है। that Jesus is the Lord. मेरे प्रभु मेरी जिंदगी में आ Lord, come और in मुझे my life. ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम And में। bless me in the name Amen. of Jesus. Amen. आज आपने इस वचन को सुनना है ध्यान से। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। Today, Lord will work in my life. हमारा आज का टॉपिक है, Today's topic is प्रार्थनाएं हमें बेनिफिट देती हैं। how to receive benefit. क्या of prayer. बेनिफिट लेना चाहते हो? Do you want to receive that? आप लेना चाहते हो बेनिफिट? If you want to आज receive, बेनिफिट उतरेंगे आपके ऊपर benefits would come और up. ऐसे बड़े बड़े बेनिफिट उतरेंगे, And there would be benefits. आप हैरान होंगे। You would be shocked. लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, Many of you don't आज know. आत्मिक लोग क्या करते हैं, Spiritual persons. वो अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, They scold their children प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, that you must pray और वो रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं परमेश्वर के सामने। and cry in front of Lord. परमेश्वर भी देखता है ऐसे लोगों को Lord sees them और वो निराश होते रहते हैं। and they become upset. आज मैं कह रहा हूं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं You है। no need to be sad. आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। You no need to pray. आज आपके बच्चे इस वचन को सुनेंगे, When their children will इस see, वचन को जानने की जरूरत है। you need to understand आज it. के बाद आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग प्रार्थना में बढ़ेंगे। Your children, your family would increase in prayer. जब आत्मिक लोग उन्हें नहीं बताएंगे, Spiritual person, don't tell them. जब हम अपने बच्चों को नहीं बताते When we don't tell our कि children बेनिफिट क्या है प्रार्थना करने के, what are the benefits of तो prayer, वो क्यों प्रार्थना करेंगे? then why do they pray? आप अपने बच्चों को बताओ, बेटे सुबह की प्रार्थना का, You need to tell them दोपहर the की morning प्रार्थना prayer, का, the evening शाम prayer, की प्रार्थना का, evening prayer, रात की प्रार्थना का, the night पूरी prayer, रात प्रार्थना का, the whole night prayer. अलग अलग बेनिफिट They है। have different benefits. आज आप एक बार प्रार्थना करते हैं। You do prayer one time. मैंने देखा मुस्लिम लोग Muslim people, पता नहीं कितनी बार प्रार्थना करते हैं, they pray a lot. 5 बार। They pray prayer for the 5 times. हिंदू लोग Hindu persons, 3 टाइम, they pray for 3 times. 2 टाइम। 2 मैं times. कह रहा हूँ हर धर्म में कोई ना कोई लोग अपनी प्रार्थना को अलग अलग टाइम पर करते हैं, Every religion pray at their own time. लेकिन मसीह लोग अपनी प्रार्थना को नहीं जानते। But Christian people don't know their prayer. लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, But the Lord wants to tell कह you, रहा है आप अगर इस बात को जान लेंगे if you come to know about this, तो आप अपना टाइम बढ़ाने लगेंगे। then you will increase your time. आज हम ये जानेंगे We will come to know कि about सुबह की प्रार्थना का, the दोपहर की morning प्रार्थना prayer, का, afternoon prayer, शाम की प्रार्थना का, and evening prayer, आधी रात की प्रार्थना का the midnight और prayer, पूरी रात प्रार्थना का and the whole night क्या prayer. बेनिफिट है? What are the benefits? जब हमें ये पता नहीं होगा, If we don't आज know that, बहुत सारे पास्टर, विश्वासी क्रिश्चियन लोग, many pastor, believer and Christian people, ये लोग जानते हैं, you know that, लेकिन कई बार नहीं बता पाते दूसरों को, but you are not able to tell और others, कई बार ऐसा भी होता है वो लोग नहीं जानते। and you don't know sometimes. अगर आज आप ये जान लेंगे If you come to तो know, आज मैं अपने खुदा से बेनिफिट दिलाऊंगा आपको यीशु you मसीह के will नाम में। receive your benefits. आज मैं आपको स्वर्गदूतों को आपकी फेवर में कराऊंगा, Angels would आपके be in favor बिजनेस of को you. आपकी फेवर में कराऊंगा, Business would be in favor for आपकी you. चंगाइयों को आपकी फेवर में कराऊंगा, Your healing would be in मैं favor. डॉक्टर की रिपोर्ट को आपकी फेवर में कराऊंगा। Doctor's report would be in आपको favor. विश्वास करना है, You need to have faith. परमेश्वर का आत्मा आपका फेवर करेगा। आज से Lord will do favor from you. आज से आपको बेनिफिट लेना है। You have to receive आप क्या benefits. कह रहे हो, परमेश्वर मुझे बेनिफिट दे? What are you saying that मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आपको बेनिफिट देने के लिए तैयार है। God will give you today. बाइबल कह रही है इस बात के लिए। Bible is saying, आज मैं आपको, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, those who are seeing life मैं today, उनको सीक्रेट बताकर जाऊंगा प्रार्थना के, you will know about this और secret. जैसे ही आप इसको सीखेंगे And when you will उसके understand बाद that, आपके बच्चों के ऊपर बेनिफिट उतरने there will लगेगा। be benefits
from a child. आपके बिजनेस में बेनिफिट आने लगेगा। In your business, मैं आपको बता रहा हूँ He's telling you कि ये पाप नहीं है। that it is not a sin. आप कहो परमेश्वर को, You परमेश्वर need to say to the तू Lord, मेरा प्रतिफल है, Lord, you तू are my मेरा result. बेनिफिट है। You are my benefit. परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति के 15 में कहा, God told to Abraham उसके 2 में कहा, in Genesis, बोलता है कि तेरे अब्राहम जब चिंता कर रहा था, अब्राहम जब निराश था, Abraham was upset. अब्राहम जब अपसेट हो रहा था When he was और upset, सोच रहा था पता नहीं मुझे बच्चा मिलेगा कि he नहीं। was thinking that I will not आज बहुत have सारे baby. लोग यही सोच रहे हैं, Many of you are मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ परमेश्वर मुझे बच्चा देगा कि नहीं। I'm doing prayer that आपको God अपसेट will होने की give जरूरत नहीं है, you. No need to upset. आपको परमेश्वर से बेनिफिट मांगने की You जरूरत need to है receive the benefit और विश्वास करने की जरूरत है and have faith कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बेनिफिट देना चाहता है। that Lord सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।